अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है 5 रीजन पीपल डोंट लाइक यू। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। बाज़ औक़ात ऑफिस में या बिजनेस में या दोस्तों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कोलीग्स में हम लोगों को नापसंद होते हैं। बहुत से लोगों को हमें उसकी वजह समझ में नहीं आती, या कुछ लोग हमें नापसंद होते हैं और हमें ये वजह समझ में नहीं आती कि वो हमें क्यों नापसंद है। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी आदतें होती है, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से लोग हमें पसंद नहीं करते, या हमें वो लोग पसंद नहीं आते जो आसपास होते हैं, या कोई एक इंसान ऐसा होता है जो हमें नापसंद होता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें इंसान में होती हैं ऐसी, हमें आदतें होती है, नेगेटिविटी होती है, हम अपना मिजाज ऐसा बना लेते हैं, या शायद वो ऐसा होता है हमें किसी ने टोका नहीं होता या बताया नहीं होता। तो हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या कमी है। तो किस वजह से हम लोगों को पसंद नहीं आते। तो एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रस्टेड होते हैं, जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं काम को लेके, वो लोगों को जल्दी पसंद आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को पसंद नहीं आते जो सुस्त होते हैं, जो मोटिवेटेड नहीं होते, जो जिनके मुंह से मायूसी और नाकामी की बातें सुनने को मिलती है, जो लेजी होते हैं, जिनमें विल नहीं होती किसी भी काम को करने की, या उनके सामने किसी चीज़ का नाम लिया जाए तो वो पहला ओपिनियन ये देते कि ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते। तो आप में ये आदतें हैं तो अपनी आदतों को चेंज कीजिए, अपनी चीज़ों को चेंज कीजिए। देखिए, मुश्किल वक्त या नाकामी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ना आए, नाकामी ना आए, मायूसी ना आए। कोई ऐसा कहता भी है तो वो झूठ बोलता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं आई, या कभी मुश्किल वक्त नहीं आया, या वो कभी उदास नहीं हुआ, या कभी अकेला नहीं हुआ, या कभी उसे नहीं लगा कि वो स्टक है और ये काम नहीं होगा। होता है ऐसा लोगों के साथ, हम सबके साथ। लेकिन उसी चीज़ को ही हकीकत समझ लेना और हमेशा उसी सिचुएशन में होना, ये गलत है। यह सोचना कि मैं हमेशा के लिए स्टक हो गया हूँ या हमेशा के लिए इस चीज़ में नाकाम हूँ, कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये सोचना गलत है। वक्ती तौर पे ऐसा होता है, लेकिन इंसान को कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई मसले का हल मिल जाता है। तो जो लोग भी मायूस होते हैं, उदास होते हैं, दूसरों में मायूसी फैलाते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, वो कभी लोगों को पसंद नहीं आते। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कहीं कलीग्स में हो, कहीं फेलोज में हो, कहीं ऑफिस में, कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, दोस्तों में, पॉजिटिव बात कीजिए, लोगों को भी मोटिवेट कीजिए अच्छे कामों के लिए। या किसी ने आपसे कहा है कि वो कुछ ज़िंदगी में कुछ आगे जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, चाहे वो काम आपको बहुत इम्पॉसिबल लगे, हो सकता है इस वक्त वो इम्पॉसिबल हो, लेकिन बहुत सी दुनिया में ऐसे काम है जो इम्पॉसिबल थे लेकिन पॉसिबल हुए हैं और लोग कामयाब हुए हैं। तो कभी किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए। सेकंड चीज़, कंट्रोल करने वाले लोग लोगों को पसंद नहीं आते, किसी को भी। एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हम आज़ादी चाहते हैं, हम अपना एक अलग ओपिनियन होता है, हम वो बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी पसंद नापसंद अलग होती है हम सबकी। तो कभी भी जब हम किसी इंसान को, चाहे हमें उससे कितनी मोहब्बत हो, मोहब्बत जताते हो हम, लेकिन हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं, तो उस इंसान को हमसे मोहब्बत नहीं रहती, या वो इंसान हमसे अलहदा होना चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा बॉस या ऐसा दोस्त नहीं चाहता जो कंट्रोलिंग हो। लोगों की अलग अलग सलाहियतें होती हैं, लोगों की अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्किल्स होती है। लाजमी नहीं जो स्किल्स, जो सलाहियतें, जो टैलेंट आप में है वही बाकी लोगों में हो, या वो वैसे ही चीज़ों को देखें जैसे आप देखते हैं। ओपिनियन अलग होने से बहुत से मसाइल हल होते हैं। अलग ओपिनियन होना कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों के ओपिनियन को, ना कि आप उनको कंट्रोल करना चाहे आप किसी ऑफिस के बॉस हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके नीचे काम करने वाले, लेकिन आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। उनके अलग ओपिनियन है, आपके अलग ओपिनियन है। तो कोशिश कीजिए कि कंट्रोलिंग मत बनिए। जितने ज़्यादा आप कंट्रोलिंग या स्ट्रिक्ट होंगे या अपनी बात मनवाने वाले होंगे, उतने ही आप लोगों को नापसंद आएंगे। और लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो आपका ओपिनियन सुनते हैं, जो आपकी बात को वैल्यू देते हैं, जो आपकी
आपके ओपिनियन को भी एज अ ओपिनियन लेते हैं, ना कि आपको एक बेवकूफ़ इंसान समझते हैं या आपको एक जाहिल इंसान समझते हैं। चाहे वाकई आप उनसे कम इल्म हो, लेकिन बात को अहमियत दीजिए, लोगों को कंट्रोल मत कीजिए। थर्ड चीज़ जो है, ब्लेम मत कीजिए। देखिए, ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं, बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत से बिजनेसेस नाकाम हो जाते हैं, लेकिन वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं होते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एज अ बॉस या हम कोई हमसे नीचे काम करने वाला है तो हमें लगता है कि जी हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं या कोई भी इल्ज़ाम उस पर डाल सकते हैं। मसलन आपका कोई एम्प्लॉय है, आप बॉस है, वो आपका एम्प्लॉय है, आपने उसके ज़िम्मे कोई काम लगाया, उसने नहीं किया, और आप कहें कि या उससे सही से नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, और आपने उसको इस बात पे ब्लेम किया कि तुमने गलत किया, तो जहां उसकी गलती है वहां आपकी भी गलती है, क्योंकि आप उसके बॉस हैं। आपको इससे अच्छा उसे सिखा सकते थे, इससे अच्छा उसे समझा सकते थे, या हो सकता है आपने उसे बहुत ज़्यादा बर्डन दिया हो या बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम दिया हो। तो अपनी गलतियों को देखिए और एज अ इंसान की इज्जत कीजिए कि इंसानों से गलतियां होती हैं। आप सब कुछ लोगों पे डाल देंगे तो कभी अपनी तस्हीर नहीं हो सकेगी, कभी आप अपनी गलतियां नहीं देख सकेंगे। जो लोग भी लाइफ में अपनी गलतियां नहीं देखते और लोगों पे इल्ज़ाम डालते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तो वो लोग कभी अपनी गलतियां नहीं देख पाते। जब आप अपनी गलतियां देखते ही नहीं हैं तो वो सही कैसे होंगी। तो खुद को खुद सही कीजिए, ना कि लोग आपको या ज़िंदगी आपको आके सही करे। क्योंकि बाज़ औक़ात जो लोग खुद से सही नहीं होते तो ज़िंदगी में उन्हें ऐसी चीज़ें देखते हैं, वो झेलते हैं कि उसके बाद जाके उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया। अपनी ज़िंदगी की गलतियाँ जो हैं या अपनी नाकामियाँ जो हैं उनका इल्ज़ाम लोगों पे डालें। चौथी चीज़, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए जब हम कुछ फेक बनते हैं तब हम लोगों को नापसंद होते हैं। तब आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी पोजीशन आपकी, जो भी इनकम है आपकी, सच का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि वो चाहे अगली हो, बाज़ों का सच अगली होता भी है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है कि सामने वाले के दिल को लगता है। झूठ जितना भी आप अच्छा बनाएं वो झूठ ही होगा, एक ना एक दिन झूठ खुल ही जाता है। तो आप किसी को बताएं कि मैं तो जी बहुत कोई कामयाब इंसान हूँ, मैं ऐसा, इससे अच्छा, या आपका एक्सेंट या आपका उठना बैठना या कोई चीज़ वो फेक बता ही देगा, तो उससे आपका इमेज पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही बनिए, वैसे ही दिखाइए। इससे क्या होगा कि जो भी आप जैसे लोग होंगे उनको आप पसंद आएंगे। कुछ फेक बनने से या कुछ जाली बनने से या कुछ लोगों को दिखाने के लिए करने से अच्छा है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही बने, आप वैसे ही लोगों को अच्छे लगेंगे। और लास्ट चीज़ ये है कि डोंट इंटरप्ट। जब भी हम किसी का ओपिनियन सुनने से पहले उसकी बात काट देते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमने उसकी इंसल्ट की। यानी जब हम किसी की बात काटते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम पहले तो उसकी बात हमने सुनी ही नहीं या हम सुनना चाहते ही नहीं और उसके ओपिनियन को कोई अहमियत ही नहीं देते। और जब अहमियत नहीं देते तो इसका मतलब है हमसे बेवकूफ़ या जाहिल समझते हैं, एज अ इंसान उसको इज्जत नहीं देते। कभी भी, ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत अहम बात है कि कभी भी किसी की बात भी जब वो अपना ओपिनियन दे, जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले उसके बाद अपनी बात कीजिए। चाहे आप बॉस हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म होगा, लेकिन सामने वाले का ओपिनियन लीजिए, उसका ओपिनियन सुनिए, उसकी बात सुनिए। तभी वो आपको एक अच्छा इंसान समझेगा, वरना वो आपको शायद आप उसे कभी पसंद ना आए। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।